हमें उम्मीद है कि हमारी बातें को जो हम बोलने वाले हैं यहाँ पर उसको थोड़ा सा देखेंगे। इंटरटेनमेंट अपनी जगह, काम अपनी जगह। काम नहीं करेंगे तो इंटरटेनमेंट नहीं होगा। हमसे बुजुर्ग और हमारे भाई लोग बड़ी अच्छे से जानते हैं, जब कहीं जाते होंगे बाहर कमाने के लिए तो बिना काम के तो पैसा मिलता ना होगा। अब पैसा नहीं आएगा तो इंटरटेनमेंट कैसे कीजिएगा। थोड़ा सा सुन लीजिए। टीचर डे के उपलक्ष्य में हम थोड़ा सा बातें कहने वाले हैं। आई थिंक आपको समझ में आए थोड़ा सा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान से थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो आज हम लोग भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था और 1975 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था। लेकिन इतने दिनों को उपलक्ष्य में उन्होंने जो पढ़ाई करी, एक पंडित गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। वो पढ़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता था। बाबूजी कहीं भी जाते थे, पूजा करवाते थे, दान दक्षिणा कुछ भी मिला तो उससे परिवार चलता था। थे 4 भाई, दूसरे नंबर पे आते थे। तो पहला नंबर का जो भाई रहता है उनका तो जिम्मेवारियां ज्यादा रहती है। दूसरे नंबर का जो भाई रहता है उनका भी जिम्मेवारियां कोई कम नहीं रहता है। अगर आप लोग दूसरे नंबर पर आते हैं तो आपको पता होगा कि दूसरे नंबर जो भाई रहता है उनका जिम्मेवारियां कितना रहता है फैमिली के ऊपर और परिवार चलाने के ऊपर। तो शायद आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की बातें को समझते होंगे जब आपके ऊपर ये जिम्मेवारियां आती हैं। तो जो उन्होंने पढ़ाई करा, क्लास 10th पास करी। 10th पास करने के बाद अमूमन जो गरीब फैमिली होते हैं कहते हैं कि बेटा अब हमारा सकान नहीं खे, जा बाहर कमा, पढ़े के मन मत पढ़ और नहीं खे मन तो मत पढ़। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ। वो पढ़ने लगे और साथ ही साथ वो क्या करने लगे, पढ़ाने लगे। पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने अपनी 100% दिए और 100% देते देते उनकी शिक्षा देने के जो तरीके थे इतना बदल गया कि आज उनके जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वो पद हम लोगों को प्राप्त हुआ है और हम अपने जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनके साथ थोड़ा सा समय भी व्यक्त करने का थोड़ा सा मौका मिलता है। तो इसी कि शिक्षा का असली मतलब क्या होता है। पढ़ाई तो बहुत सारे करते हैं लोग, बीए कर लेंगे, इंटरमीडिएट कर लेंगे, एमए करेंगे, अच्छा सा नौकरी लेंगे और घरे बैठ जाएंगे, पढ़ लिख के घरे बैठ गए। एक कहावत आप लोग सुने होंगे ध्यान से, कहेंगे कुछ होगा नहीं, फिर हम सरकार को दोष देंगे, सरकार को कहेंगे कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है, सरकार के पास रोजगार नहीं है। बहुत सारे सरकार 5 साल बढ़ाती है और 5 साल से अपना कार्यकाल पूरा करेगी और चली जाएगी। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा का असली मतलब समझे। तो पुराने जमाने में जो शिक्षा होता था, जिसमें शिक्षक गुरुजी जो होते थे वो बच्चे को पीट पीट के एकदम पढ़ाते थे। बच्चा अगर नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, 5G में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। एक गेम प्रचलन में है, नाम सुने होंगे, फ्री फायर। सब तो सुना ही होगा। और कितने सारे बच्चे फ्री फायर भी खेलते हैं, है कि नहीं। पढ़ाई छोड़ के दिन रात जब फ्री फायर में लगते हैं तो लगता है कि एकदम बॉर्डर पर लड़ाई कर रहे हैं लोग। और मजे की बात यह है कि इनके अंदर पानी दिमागे को गोल, एक के बल में कहानी खत्म। तो वो चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम लोगों को शिक्षा का तरीका भी बदलना पड़ेगा। हम लोग पढ़ाई करके डिग्री लेते हैं, दौड़ने जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर करके और हम लोग नौकरी की तैयारी करने लगते हैं। नौकरी हो गया अच्छी बात है, नौकरी नहीं हुआ तो हम लोग नॉर्मली जो हम लोग का काम होता है, किसी के फैक्ट्री में जाके काम करना, खेती करना, ये सारे करने लगते हैं। तो हम लोग पढ़ाई को किस तरीके से करें ताकि हमें कुछ ऐसा चीजें हमें मिल जाए जिससे लेकर के हम अपना जिंदगी अच्छा से गुजार सके। तो बहुत सारे आज के जमाने में टॉपिक हो गया है जिसके बारे में हम अपने बच्चे को बताते रहते हैं और वो लोग भी कितना अमल भी करते हैं उसमें। एक चीजें हमने
बताइए कि टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं परसोना में ही बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। कोई साइबर खोल दिए, कोई बैंक खोल दिए, इलेक्ट्रिक दुकान खोल दिए, उनको अच्छा खासा इनकम हो जाता है। शौक है तो अगर आपको फोटो शूट आ जाए और नेताजी बढ़िया पकड़ा के फोटो खींचने वाला, तब तो आराम से पैसा आपको मिलेगा। तो ये भी एक तरह से एक फील्ड है जिसमें आप फोटो खींच के भी पैसा कमा सकते हैं। आजकल कंपनियां, जब आप यूट्यूब पर वीडियो ओपन करते हैं तो वीडियो देखने से पहले आपको प्रचार दिखाया जाता है कि ले भैया प्रचार देख ले। तो प्रचार जो ऐसे नहीं बनता, उसको बनाया जाता है और वो एक प्रचार बनाने के लिए 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए भी देने पड़ते हैं। तो वो 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए जो खर्च करे वो पैसा किसके पास जाता है? वो पैसा उनके पास जाता है जिनको प्रचार बनाने आता है। तो अगर आप प्रचार बनाने के लिए काम करने लगे, आपको प्रचार बनाने आ जाए, तो आप कमा सकते हैं। अभी मुखिया का इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन जो अभी खत्म हुआ है, आप लोग देखे होंगे कि उसमें बहुत सारे गाना बज रहे थे प्रचार में, है ना। एक गाना गवाने के लिए 10,000 रुपए, एक गाना गाने के लिए दीजिए। कोई बातें हो शायद आपके लिए फायदेमंद हो, तो अगर आप उसे देखें तो आप शिक्षा का असली डिफिनेशन समझेंगे और शिक्षा का असली मतलब समझेंगे और पढ़ाई करेंगे तो समय पर आपको लक्ष्य भी मिलेंगे। और जिस चीज के लिए आप दौड़ रहे हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, चाहे पटना में जाकर के आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो अगर आपका डिफिनेशन क्लियर हो गया तो जो आप 10 साल लटकाए रहते हो वो आपका 2 साल में हो जाएगा, मे भी 3 साल में हो जाए, लेकिन होगा जरूर जब अपने लक्ष्य की तरफ भागेंगे। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, आपको कहाँ पहुंचना है और उसके लिए काम कीजिए। हमारे कोचिंग सेंटर सुलावी एडवांस सिटी, जिसका नाम है, और इसका टैग लाइन है द इंस्टीट्यूशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कि यहाँ पर आपको साइंस से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, चाहे वो कंप्यूटर चलाना हो, चाहे मोबाइल चलाना हो, चाहे इंटरनेट की दुनिया में बादशाह बनना हो, तो उसके बारे में इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम भी चालू किया है, जी सेंटर गेम जोन प्रोग्राम, जिसकी मदद से आप अपने बच्चे को टेक्नोलॉजी की दुनिया में बादशाह बना सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो होते हैं मैथ में कमजोर होते हैं, तो मैथ में मजबूत करने के लिए हमने एक जनरल मैथमेटिक्स कोर्स चलाया है, जो कि साल भर आपको पढ़ाया जाएगा 1,000 रुपए में। यानी 1,000 रुपये अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 1 साल पढ़ाएंगे, पूरा मैथ सिखा देंगे आपको। तो इस तरीके के छोटे छोटे हमने प्रोग्राम चालू किए हैं और इस प्रोग्राम में आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। तो शिक्षा अगर आप सही से करते हैं तो आपको लक्ष्य प्राप्ति होगी। और जहां तक मेरे स्टूडेंट को भी पता होगा कि हम श्री कृष्ण के बहुत बड़ा फैन हैं, तो उन्हीं के कुछ लाइन से मैं अंत में बोलना चाहता हूँ। बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा जो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत बढ़ता है। सोने को जितना आग लगे वो उतना ही परख निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना ही खूब चमकता है। अब मिट्टी का बर्तन पकता है तब धूल पर थिरकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना पड़ेगा। हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचें कि राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह के स्लोगन आपको देखने को मिलेंगे। और आजकल के युवाओं को अगर भगवत गीता पढ़ने की कहा जाए तो कहेगा कि बुढ़ा लोग पढ़ते हैं, जवान का पढ़ के क्या करेगा। तो ज्ञान की जो जरूरत है बूढ़ों को नहीं है, आप लोगों की जरूरत है। तो भगवत गीता जवानी में पढ़नी चाहिए, बुढ़ापा में तो गाना गा कीजिएगा। एक बार भगवत गीता जब पढ़िएगा आप तो उसमें बहुत सारे ऐसी समस्याओं का हल आपको मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आज हम इस स्टेज पर खड़े हैं और आपके सामने दहाड़ रहे हैं, तो इसका बदौलत यही है कि हम श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण का अनुसरण करते हैं। उनके कही गई बातें जो लाखों साल पहले, हजारों साल पहले उन्होंने बात कही थी,